अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सारे नाज़रीन अहबाब बख़ैर होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, दोनों जहान में खूब कामयाबी इनायत फ़रमाए। नाज़रीन, एक मसला आज की इस वीडियो में लेकर हाज़िर हो रहा हूँ आपकी खिदमत में। मसला ये है कि अगर निकाह में गवाह न हो तो क्या बग़ैर गवाह के निकाह का इनेकाद सही हो सकता है? एक साहब ये सवाल पूछते हैं कि अगर बग़ैर गवाह के क्या निकाह सही हो सकता है, शादी हो सकती है? क्या ऐसा सही है कि आई विटनेस के बग़ैर शादी का इनेकाद हो जाए, निकाह सही हो जाए? क्या ये सही है या गलत है, जायज़ है या नाजायज़ है? और अगर कोई ऐसा कर ले कि बग़ैर गवाह के निकाह कर ले तो क्या वो निकाह सही होता है? तो आज की इस वीडियो में आप बने रहें, आपसे इल्तिजा है बने रहें, पूरी वीडियो देखें। इंशाअल्लाह इसका सही जवाब मैं अभी देता हूँ। जवाब ये है कि निकाह के इनेकाद के लिए, यानी बोले तो निकाह सही होने के लिए शहादतैन, दो गवाहों का मौजूद होना इंतहाई ज़रूरी है। गोया कि यूँ समझ लें कि ये निकाह की इनेकाद के लिए शर्त के दर्जे में है। और इदा फ़ात शर्त फ़ातल मशरूत, शर्त के फ़ौत हो जाने की सूरत में मशरूत भी फ़ौत और ख़त्म हो जाता है, उसके हुक्म भी ख़त्म हो जाते हैं। इसको आप मिसाल से समझें कि एक व्यक्ति नमाज पढ़ना चाहता है, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि नमाज के सही होने के लिए वज़ू का सही होना ये ज़रूरी है और शर्त भी है। मतलब ये कि जब तक वज़ू नहीं बनाएगा बंदा, वज़ू नहीं पाया जाएगा, नमाज भी नहीं होगी। लाख पढ़ ले बग़ैर वज़ू के, उसकी नमाज हो ही नहीं सकती, इसलिए कि वज़ू शर्त है और शर्त के बग़ैर जो है ना मशरूत को बंदा हासिल करना चाहता है तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक इसी तरह निकाह के सही होने के लिए गवाह का होना, मौजूद होना, फस्तशहिदू शहादतैन, दो गवाहों का मौजूद होना ज़रूरी है। और गवाह के मुतालिक आप ये तफसील जान लें कि निकाह के इनेकाद के लिए, सही होने के लिए दो मर्द का मौजूद होना, जो गवाह है दो मर्दों का मौजूद होना ज़रूरी है। या अगर दो मर्द नहीं है, कहीं ऐसी जगह जो है न तकरीब लगी हुई है, निकाह की मजलिस है, महफिल है और वीराने में कहीं निकाह हो रहे, लेकिन निकाह में शादी हो रही है, निकाह में गवाह ज़रूरी है लेकिन गवाह एक ही है, मर्द एक ही है। तो एक अगर मर्द हो तो उस एक मर्द के मुकाबले में दो औरतों का होना ज़रूरी है, इसलिए कि दो औरतें मिलकर एक मर्द के बराबर बनते हैं, खुसूसन गवाह के सिलसिले में। तो गवाह के लिए या तो दो मर्द हों या एक मर्द हो और दो औरत हो तो फिर निकाह सही हो जाता है। और लगे हाँ तो ये भी जान ले कि निकाह के सही होने के लिए खुतबा भी ज़रूरी नहीं है, खुतबा सुन्नत है। एक आलिम का होना भी ज़रूरी नहीं है, आम आदमी है, दीन और शरीयत को जानता है तो फिर खुतबा पढ़ ले। और अगर कोई खुतबा नहीं भी पढ़ता है, वैसे ही इजाब कबूल करवा लेता है गवाह के मौजूदगी में, आई विटनेस सामने मौजूद है, तो फिर निकाह हो जाता है। आप समझ गए होंगे। अल्लाह ताला आप सबको समझने व अमल करने की तौफीक दे।